दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इथेरियल ऑयल, ETHEREAL। नेक्स्ट लाइन से लिखना, यानी कि क्या बता रहा है, जो आपके वॉलेटाइल ऑयल होते हैं वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाते हैं या फिर क्या होते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। कहाँ पे, आपके एयर में, और कहाँ पे, आपके रूम टेम्परेचर में। अगर आप उसको रखते हो और ओपन रखते हो तो वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। और आप इनको क्या कह सकते हो, इथेरियल ऑयल भी कह सकते हो। अब लिखो, दे रिप्रेजेंट एसेंस और ESSENCE, एसेंस और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट, hence they are also known as essential oil, ESSENTIAL, essential oil। ब्रैकेट में लिख दो, मिक्सचर ऑफ मोनो, सेस्क्वी एंड डाई टर्पेन्स। यानी कि इनमें क्या, जब कि वॉलेटाइल ऑयल होते हैं उनमें आपके जो क्या होते हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में, ठीक है। उन्हें आप क्या कहते हो, एसेंशियल ऑयल कहते हो। और ये किसका मिक्सचर होता है आपका, मैंने बताया था टर्पीन्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, यानी कि मिक्सचर ऑफ मोनोटर्पीन्स, सेस्क्विटर्पीन्स एंड डाइटर्पीन्स, यानी कि इन सब का मिक्सचर होता है। यानी कि टर्पीन्स का क्या होता है, इसमें मिक्सचर होता है वॉलेटाइल ऑयल में। अब लिखो नेक्स्ट लाइन से, chemically they are derived from terpenes and their oxygenated compound, their oxygenated compound, they are commonly found in the species of Labiatae, 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 Rutaceae, 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 Zingiberaceae, 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 and Umbelliferae, UMBELLIFERAE, Umbelliferae। लिखा है इतना। अब जैसा आपका अम्बेलिफेरी फैमिली है तो वो किसकी फैमिली है, जैसा आपका फेनल हो गया, यानी कि सौंफ हो गया आपका, ठीक है ना, तो वो आपकी किस में आता है, एम्बेलिफेरी में। यानी कि फेनल से भी क्या कर सकते हैं आप, इसमें से ऑयल निकाल सकते हो। दूसरा आपका क्या हो गया,
जिंजीबरेसी, तो जिंजीबरेसी का तो मेन आपको पता है जिंजर हो गया आपका, ठीक है। या जो आपके गार्लिक वगैरह होते हैं वो किसका होता है, आपका जिंजीबरेसी फैमिली के अंदर आता है। तो ये आपके क्या हो गए, जिंजीबर फैमिली के हो गए, जहाँ से आपको क्या मिलते हैं, वॉलेटाइल ऑयल मिलता है। अम्बेलिफेरा का आपका मैंने बता दिया फ्रूट्स होते हैं, कौन सा होता है आपका, फेनल हो गया है। दूसरा आपका हो गया कार्डमम। कार्डमम आपकी क्या होती है, इलायची। इलायची सबको पता है ना, तो इलायची भी यूज़ में आती है किसके, वॉलेटाइल ऑयल के यूज़ में। ये आपका क्या है, जिंजीबरेसी फैमिली का हो गया है। तो ऐसे आपके क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि क्या होता है आपके वॉलेटाइल ऑयल बनाने के यूज़ में आते हैं। इसमें आगे कंटिन्यू लिखो, वॉलेटाइल ऑयल आर प्रेजेंट इन, वॉलेटाइल ऑयल are present in the entire plants or the entire plants or ENTIRE entire plants or almost in any parts of the plant. In any parts of the plant as leaf, flower, bark, seeds, fruits, woods, its extra, etc भी लिख सकते हो। लिखा इतना, ये आपका था वॉलेटाइल ऑयल। अगर एग्जाम में कभी आता है तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि वॉलेटाइल ऑयल क्या होता है और टर्पीन्स क्या होता है, दोनों ही आपकी सेम कैटेगरी के ही है, ठीक है ना। इसके बाद लिखो क्लासिफिकेशंस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। फर्स्ट लिखो इसमें टर्पीन्स, स्लैश करके लिखना है सेस्क्विटर्पीन्स, टर्पीन्स और सेस्क्विटर्पीन्स। सेकंड लिखो एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट लिखो एस्टर वॉलेटाइल ऑयल, एस्टर वॉलेटाइल ऑयल। नेक्स्ट आपका अल्कोहल वॉलेटाइल ऑयल, जो कहाँ से मिलता है आपका, पेपरमिंट हो गया या फिर कार्डमम, इलायची बताया मैंने आपको, पेपरमिंट यानी कि पुदीना हो गया, ठीक है, सैंडलवुड यानी कि आपका चंदन की लकड़ी, इनसे मिलता है। नेक्स्ट लिखो फिनॉल वॉलेटाइल ऑयल, फिनॉल वॉलेटाइल ऑयल्स, जो कहाँ से मिलता है आपको, क्लोव हो गया आपका, थाइम हो गया, ठीक है, यानी कि क्लोव से आपको यूजिनॉल इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, जो कि आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है किसमें, क्लोव में। तो उसी को आप क्या कह रहे हैं, फिनॉल इसलिए कहा है क्योंकि इसमें क्या होता है,
फिनोल रिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, फिनोल वोलेटाइल ऑयल रख दिया है, ठीक है ना। दूसरा आपका इसमें मेंथॉल एग्जाम्पल में आ जाता है, सारे आपके क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। नेक्स्ट लिखो ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल, ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल। जो कि कहाँ से मिलता है आपको, यूकेलिप्टस की लीव्स होती है, उसमें से क्या होता है, ऑयल निकालते हैं और उसी में आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब लिखो नेक्स्ट लाइन से, volatile oil are used, volatile oils are used as flavoring and perfuming agent, as flavoring, FLAVOURING, flavoring and perfuming agent in pharmaceutical formulation, in फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। यानी कि जब हम लैब में क्या करते हैं, कोई प्रिपरेशन करते हैं किसी चीज़ की, मेडिसिन की हो गई, चाहे क्रीम लोशंस की हो गई है, उस केस में क्या होता है, हम वोलेटाइल ऑयल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ लिखो इसका, फूड, ब्रेवेज, BEVERAGES, ब्रेवरेज एंड कॉस्मेटिक। लिखा। नेक्स्ट यूज लिखो इसका, इट इज यूज्ड इन एंटीसेप्टिक, ब्रैकेट में लिखना है यूकेलिप्टस, EUCALYPTUS, यूकेलिप्टस। यानी कि जो यूकेलिप्टस का जो ऑयल है वो कहाँ पे यूज़ आ रहा है आपका, एंटीसेप्टिक, कहीं पे कट पड़ जाता है हाथ में या कोई निशान चोट लग जाती है, उसमें आपका क्या एंटीसेप्टिक का काम करेगा ये, ठीक है। कॉमा करके लिखो, इट इज़ यूज्ड एज carminative, CARMINATIVES, carminatives। ब्रैकेट में लिखो सिनामन, इलायची, CINNAMON, सिनामन। कार्मिनेटिव यानी कि जैसे होता है ना पेट में कभी गैस सी बन जाती है, जैसे हम कोई किसी लोग को क्या होता है राजमा जैसे खाते हैं तो उन्हें वो पचती नहीं है, या जिससे एसिडिटी हो जाती है, उस टाइम पे क्या होता है अगर आप इन चीज़ों को लोगे तो वो क्या करेगा, वहाँ पे उसको रिमूव करेगा, तो इसलिए कार्मिनेटिव में भी यूज़ होता है। कौन सा, सिनामन। नेक्स्ट लिखो, terpeneless volatile oil are, terpeneless volatile oil are valuable perfuming and flavoring agent। टर्पिनलेस क्यों बोला है, जिन वॉलेटाइल ऑयल्स में हमें टर्पीन्स नहीं मिलेंगे, यानी कि मोनोटर्पीन्स हो गया, सेस्क्विटर्पीन्स हो गया, आपके डाइटर्पीन्स हो गए, अगर उसमें ये प्रेजेंट नहीं है तो जो सिंपली आपके जो वॉलेटाइल ऑयल होते हैं जो केवल आपके किसके लिए आते हैं, तो फ्रेगनेंस के लिए यूज़ कर रहे हो, यानी कि परफ्यूम में या तो फ्लेवर में आप उसे यूज़ करोगे, ठीक है, तो उनके यूज़ में आता है, परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट के यूज़ में आता है। लिखा। अब वॉलेटाइल ऑयल की प्रॉपर्टी लिखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर,
सेकंड पॉइंट है जनरली लिक्विड इन नेचर। फर्स्ट क्या आपका ये इवेपोरेट हो जाते हैं कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे। दूसरा ये आपका क्या होता है, लिक्विड इन नेचर के होते हैं। थर्ड लिखो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, कॉमा फ्रीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फ्रीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी कि वाटर में क्या होता है, ये बहुत कम मिक्स होते हैं, यानी कि इनसॉल्युबल होते हैं एक तरफ से, ठीक है। और दूसरा अगर आपके कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था परसों, एल्कलाइड हो गया या क्लोरोफॉर्म हो गए आपके, इथाइल एसीटेट हो गया या पेट्रोलियम ईथर हो गया, ये आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जिनमें कि क्या होता है, ये ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो this is property is utilized in the, this property is utilized in the preparation of aromatic water, preparation of aromatic water in pharmacy। एरोमेटिक यानी कि खुशबू, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है ना एरोमेटिक में, पहले आपका एरोमा आ रहा ना, AROMA, एरोमा यानी कि क्या होता है, फ्रेगनेंस यानी कि खुशबू के लिए जो यूज़ होती है, जिसमें आपका एग्जांपल है रोज़ वाटर। वहाँ पे आप क्या रोज़ की पेटल्स लेते हो ना, उसके थ्रू क्या करते हो आप रोज़ वाटर बनाते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है कि आपकी किसकी प्रिपरेशन में काम आती है, एरोमेटिक जो वाटर आप यूज़ करते हो कहाँ पे, फार्मास्यूटिकल लैब में, वहाँ पे ये काम आता है, ठीक है। ये था आपका वॉलेटाइल ऑयल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ टर्पेनॉइड्स लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स अकर ओनली इन द वॉलेटाइल ऑयल, टर्पेनॉइड्स अकर ओनली इन द वॉलेटाइल ऑयल। सेकेंड पॉइंट लिखो इसका, टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं आपके, वॉलेटाइल ऑयल ही होते हैं, ठीक है। अकर यानी कि सिर्फ कहाँ पे होते हैं, वॉलेटाइल ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका दे आर नॉर्मली कलरलेस लिक्विड, they are normally colorless liquid and insoluble in water। देखो सेम है ना, आपके जो वॉलेटाइल ऑयल थे वो भी आपके वाटर में इंसॉल्युबल थे, सेम वैसे ये भी क्या आपके वाटर में इंसॉल्युबल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो दे आर सॉल्युबल इन एल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फुल स्टॉप। सेम है, अभी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिखा है ना यहाँ पे, वो भी आपके क्या थे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या थे, सॉल्युबल थे। नेक्स्ट लाइन से लिखो टर्पेनॉइड्स नॉर्मली कंटेन, टर्पेनॉइड्स normally contain one or more double bond, one or more double bond and from additive compound, ADDITIV, additive compounds with halogens
नाइट्रोसिल, हेलोजन HALOGENS हेलोजेंस, कॉमा नाइट्रोसिल क्लोराइड NITROSYL नाइट्रोसाइल क्लोराइड एंड नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड। ये था आपका टर्पेनॉइड्स की क्लासिफिकेशन, टर्पेनॉइड की प्रॉपर्टीज़, वॉलेटाइल ऑयल की क्लासिफिकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है।